एक बीजेपी नेता की खातिर सरकार के 300 करोड़ रुपए लुटाने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन ने 26 साल पहले आपका बाजार नाम की एक संपत्ति का अस्थायी पुनर्ग्रहण किया और उसे एक निजी एनजीओ को सौंप दिया, लेकिन जमीन के मालिक को मुआवजा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई नीति के तहत इस संपत्ति को फिर से अधिग्रहित करने की प्रक्रिया निजी एनजीओ से पैसा लिए बगैर शुरू कर दी गई है। इस एनजीओ के चेयरमैन बीजेपी नेता संजीव बंसल है। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। निजी एनजीओ पर क्यों फिदा है नौकरशाही? 300 करोड़ की संपत्ति अवैध कब्जे में क्यों? 300 करोड़ की मार क्यों झेलना चाहते हैं अफसर? बीजेपी नेता का क्या है 300 करोड़ का खेल? मेरठ के बेगम ब्रिज इलाके की संपत्ति संख्या 659 का नाम है आपका बाजार। 1966 में एडी मुखर्जी की इस जायदाद का मेरठ जिला प्रशासन ने अस्थायी पुनर्ग्रहण किया और सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार नाम की एनजीओ को सौंप दिया। एनजीओ ने इस जायदाद पर बिल्डिंग बनाई और इसका नाम रखा आपका बाजार, लेकिन अधिग्रहण नीति के तहत जिला प्रशासन एडी मुखर्जी को इस जायदाद का मुआवजा देना भूल गया। 1993 में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और जायदाद का अधिग्रहण रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हुई अपील में भी एनजीओ केस हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया कि जिला प्रशासन चाहे तो फिर से जायदाद का अधिग्रहण कर ले। केवल अवैध वसूली का अवैध किराएदार बसा के वसूल कर रहे हैं और सरकार को पेमेंट देना पड़ेगा। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, समिति से हमारा संबंध, हमसे प्रॉपर्टी जिलाधिकारी ने ली थी और फिर स्टेट ने जो है इसको एक्विजिशन कार्रवाई शुरू करी है। तो 3/5/78 के बाद से जो भी इसका डैमेज है जो तय किया कलेक्टर साहब ने भी और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया हुआ है, उसके पेमेंट करने का जिम्मेदारी जिलाधिकारी जिला प्रशासन की है। आपका बाजार पर कब्जे वाली एनजीओ की कमान बीजेपी नेता संजीव बंसल के हाथ में है। लंबी कवायद के बाद 2019 में जिला प्रशासन ने अधिग्रहण शुरू किया तो जमीन की कीमत बैठी 53 करोड़ रुपए और 1993 से 2019 तक का ब्याज हुआ 213 करोड़। जिला प्रशासन को नई अधिग्रहण नीति के मुताबिक अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले 266 करोड़ का 10% पैसा जमा कराना था, लेकिन एनजीओ ने पैसा नहीं दिया। बावजूद इसके अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करके फाइल को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया। 3 साल में मुआवजे की रकम 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीजेपी नेता संजीव बंसल न्याय व्यवस्था पर चोट करते हुए कहते हैं कि पैरोकार ने सेटिंग करके हाई कोर्ट से आदेश कराया है। अपने पक्ष में फैसला करवाते चले गए। हाई कोर्ट में उनकी सेटिंग है अपनी। उन्होंने आज का मेरठ में काफ़ी विवादित भूमि है, उन पे भी उन्होंने काम कर रखे है। मतलब सेटिंग उनकी कहाँ पे है? अब जहाँ भी मतलब कोर्टों में उनकी सेटिंग है, उसी के आधार पे। हाँ उसी आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आप क्या मानते हैं वहाँ भी कुछ है? नहीं, वो तो वहाँ से जब नीचे से ही एक उन्होंने मजबूती लेके चले हुए, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट। संजीव बंसल ने आपका बाजार की जायदाद को निजी बैंकों और निजी दुकानों को किराए पर दे रखा है। उनके लिए सत्ता के मायने क्या है, इन तस्वीरों से देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्ता की ताकत के बलबूते वो न तो मुआवजा अदा कर रहे हैं और न ही जिला प्रशासन का बूता उनको जायदाद से बेदखल करने का है। अपने डिपार्टमेंट को ऊपर जो भी मुआवजा है, जितना भी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, उससे संबंधित जो भी उन्होंने आकलन किया है, उस हिसाब से मुआवजे की मांग की गई है। हमने कोर्ट में भी यही लगाया है कि मुआवजे की मांग की गई है। जैसे ही मुआवजा उसमें मिलता है तो उसमें तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 2019 में आपका बाजार के अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू की, लेकिन एनजीओ ने इसके लिए जिला प्रशासन को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अब इस प्रक्रिया को शुरू हुए भी 3 साल हो चुके हैं, मगर नौकरशाही अभी तक केवल मेरठ से लखनऊ चिट्ठियां भेजकर वक्त जाया कर रही है। सवाल ये है कि 300 करोड़ आखिर कौन देगा? कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।
और आगे बढ़ते हैं, खबर रामपुर से सामने आ रही है, जहां पर